बड़ा प्रश्न है, क्या बिहार में लोकसभा तथा विधानसभा दोनों के चुनाव 2024 में होंगे? क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ चले जाएंगे? इंडिया गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार की अभी हैसियत क्या है? इंडिया गठबंधन में जो दिख रहा है उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जदयू की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जदयू सीएम नीतीश कुमार आगे क्या बड़ा कदम उठा सकते हैं, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में सत्ता के खेल में राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा आरंभ हो चुकी है कि क्या बिहार में 2024 यानी इसी वर्ष लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं क्या? जी हां, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में 243 विधायकों की संख्या वाले विधानसभा में 161 विधायकों के साथ महागठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया सीएम नीतीश कुमार हैं। इंडिया गठबंधन जो बनी एनडीए के खिलाफ, उसमें सीएम नीतीश कुमार अपने आप को बेहद सहज नहीं मान रहे हैं। सीटों के शेयरिंग का मुद्दा भी सुलझ नहीं पा रहा है। इंडिया गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि इस गठबंधन की अगुवाई वे करेंगे, मतलब पीएम के दावेदार के रूप में उनका नाम सबसे आगे होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाने की बात जो चली वह भी कहीं पहुंची नहीं। अभी तक सीएम नीतीश कुमार के संयोजक पद के लिए आम सहमति नहीं बनी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में अगर सीएम नीतीश कुमार खुद को बहुत बेहतर अवस्था में नहीं पाते हैं तो संभवतः वह एनडीए की ओर भी रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 161 विधायक महागठबंधन में अभी जो हैं उसमें से 45 विधायक को लेकर अगर सीएम नीतीश कुमार बीजेपी की ओर जाते हैं तो 116 विधायक बच जाते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक हैं जो किसी भी वक्त राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खेल में जुड़ सकते हैं। हालांकि यह कोई दावा नहीं है, यह एक पूर्वानुमान आपको बताया जा रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक फिलहाल भाजपा के साथ हैं। 2022 में जब सरकार का स्वरूप बदल गया, जब सीएम नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर राजद, कांग्रेस तथा वाम दलों के साथ चले आए, तो जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक भी सीएम नीतीश कुमार के साथ थे। कालांतर में कुछ मुद्दों को लेकर वे सीएम नीतीश कुमार से नाराज हुए और बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन उनके पार्टी के 4 विधायक हैं। अगर इन विधायकों की संख्या को बचे 116 महागठबंधन के विधायक की संख्याओं से जोड़ते हैं तो सीधे 116 के और 4 120 होता है। तो 2 विधायक बच जाते हैं बहुमत के लिए। विधानसभा के अध्यक्ष आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हैं। लालू यादव सत्ता के खेल में बिहार में सबसे अधिक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं और जहां तक कहा जाता है कि 2022 में जो राजद तथा जदयू के बीच समझौता हुआ था, वहां कहीं इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि आम चुनाव 2024 के 6 माह पूर्व सीएम नीतीश कुमार अपने सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को खुशी खुशी सौंप देंगे। ऐसा हुआ नहीं। अभी तक तो राजद तथा जदयू, कांग्रेस सभी दल के नेता यही कहते आ रहे हैं कि महागठबंधन में सब ठीक है, इंडिया गठबंधन के रूप में हम आम चुनाव में उतरेंगे, सीटों के शेयरिंग का मामला भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अगर कहीं फिर से जदयू और सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की बात उठ खड़ी होती है तो इस बार राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी आसानी से जाने नहीं देंगे। इसको लेकर शतरंज की बिसात तैयार कर ली गई है। लेकिन इसके तोड़ के रूप में सीएम नीतीश कुमार के ओर से भी एक बड़ी प्लानिंग की गई है। प्लानिंग यह है कि अगर एनडीए की ओर जदयू ने रुख किया तो इस बार सीएम नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। यह एक राजनीतिक पूर्वानुमान है।
इसे आप किसी प्रकार की पुष्टि की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन राजनीति में पूर्वानुमान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जो राजनीतिक घटना चक्र होते हैं उसको देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक पूर्वानुमान करते हैं। तो इस बार सीएम नीतीश कुमार रिस्क नहीं लेंगे। कहीं उनके पार्टी के कुछ विधायकों को अगर प्रभाव में ले लिया गया तो बिहार में उनकी पार्टी की राजनीति बेहद रसातल में जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश कुमार विधानसभा भंग करा के एक साथ बिहार में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव करवाने की भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए, लोकसभा में तो अगर बीजेपी के साथ जदयू तालमेल में जाती है तो 2019 वाला ही फार्मूला कायम रहेगा। रहा सवाल लोजपा रामविलास चिराग पासवान का, तो वे एनडीए में रहें अथवा नहीं रहें, अगर सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं तो लोजपा रामविलास चिराग पासवान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच सकता है। ऐसी पूर्वानुमान जो है राजनीति में, जो विश्लेषण जिसे कहते हैं, विश्लेषण के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो इसके बाद जो पहले जो विपक्ष थे नीतीश कुमार के, आरजेडी कांग्रेस, और अभी जो सत्ता में साझीदार हैं, उन्हें करारा झटका लग सकता है। बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति, राजनीति में कुछ भी संभव होता है। राजनीति में सत्ता पे बने रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार बेहद खुश नहीं दिखते हैं। उन्हें उम्मीद थी उन्हें बड़ा दायित्व सौंपा जाएगा। यहाँ तक कि 2022 के अगस्त में जब वे आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए तो पीएम के दावेदार के रूप में उनका नाम जबरदस्त उछाला गया। आरजेडी के द्वारा कई बार, आरजेडी के बड़े नेताओं के द्वारा भी उन्हें पीएम मटेरियल बताया गया। एक राजनीतिक गलियारों में स्पष्ट एक मत स्थापित हो गया कि तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी सौंपकर सीएम नीतीश कुमार देश की राजनीति के लिए निकल पड़ेंगे। देश से भाजपा को हटाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन बिहार में आम चुनाव की घोषणा में चंद दिन शेष रह गए हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन अभी तक सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी देने को लेकर किसी प्रकार का मैसेज नहीं दिया है, जिसे देखते हुए यह समझा जा सकता है कि महागठबंधन में जो दिख रहा है, जो शांति बरकरार है, वह दरअसल है नहीं। कहीं ना कहीं महागठबंधन के घटक दलों के बीच अलग खिचड़ी पक रही है। एक तरफ जदयू के नेता यह स्पष्ट कहते चलते हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बेहतर तरीके से सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं। वहीं बिहार कांग्रेस के नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कांग्रेस के नज़र में इंडिया गठबंधन जो एनडीए के खिलाफ बना है उसका नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी। कुल मिलाकर बिहार में जो अभी आम चुनाव के घोषणा होने के पूर्व तक जो समीकरण बने हुए हैं, वह चुनाव के घोषणा होने के समय कहीं बदल ना जाए, इसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है। बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक समीकरण से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।